पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ौज के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, सरहदों के मुहाफिज बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर की मीर अली के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा, फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशावराना महारत के आला मयार कायम किए हैं। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम बनाने वाले बहादुर फौजी जवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की मैयतें फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक करने के लिए आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में हफ्ते को सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद हो गए थे। बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि एक सियासी जमात जिसके माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने शहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। मैं आज उसकी भी मज़म्मत करने आया हूँ और मेरे पास कुछ एविडेंस भी मौजूद है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और उस एविडेंस के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कुछ रेड लाइंस पार नहीं होनी चाहिए। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स की शनाख्त की जा चुकी, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की सोशल मीडिया पर शहदा से मुतालिक तौहीन आमेज़ मुहिम चलाने वालों को वार्निंग। कहा कि PTI की सोशल मीडिया की टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। बॉर्डर के पार पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी भी इस घिनौनी मुहिम में अपना हिस्सा डाल रही है। IMF की इमारत के सामने एहतजाज का क्या मतलब है? पाकिस्तान आकर एहतजाज करें। मजीद कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना हमारा मिशन है। टैक्स इस्लाहात और FBR की तंजीम नौ पर भी काम किया जा रहा है। खसारे में जाने वाले इदारों की निष्कारी की जाएगी। कोई दिन नहीं गुजरता जब वज़ीर आज़म मईशत से मुतालिक कोई मीटिंग ना करते हों। मिसाके मईशत की हमारी दावत कबूल की जाती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2022 के सैलाब मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह से मुलाकात। तालिब इल्म ने मुलाकात का मौका देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, वो शहबाज शरीफ की बदौलत आज लॉरेंस कॉलेज में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की तालिब इल्म को खूब पढ़ने लिखने की नसीहत, आइंदा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म की खुद एतमादी की तारीफ़ की, तहाइफ दिए और वज़ीर आज़म हाउस का दौरा भी कराया। एस्टैब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन किसी सियासी पार्टी या कारकुन ने ऐसे रवैये का मुजाहरा नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, ये लोग अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं, ये बेनामी पार्टी है, पता नहीं पार्टी का लीडर कौन है, हर कोई लीडर बना हुआ है। इनके अपने करतूतों की वजह से इनके हाथ से इक़्तिदार गया। जिस किस्म के ख़त अमरीका को लिखे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी है। सोशल मीडिया पर शहदा से मुतालिक तौहीन आमेज़ मुहिम की मजम्मत करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने शहदा का मजाक उड़ाया, इन्हें रिटर्निंग अफसरान से तशबीह दी गई। आज अगर मुल्क कायम है तो शहदा के खून की वजह से है। फ़ौज जिस तरह कुर्बानियाँ दे रही है, जितनी इज्जत करेंगे कम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी जा सकती है। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने PTI की ही पिछली KPK हुकूमत पर करप्ट होने का इल्जाम लगा दिया। कहा,
पीटीआई की साबिक केपीके हुकूमत में लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई को बनी गाला के बजाय अडियाला जेल में रखने का बयानिया उनका नहीं था। अली अमीन गंडापुर का पीटीआई को आगे बढ़ने के लिए इंतकाम का बयानिया तर्क करने का मशवरा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा कि अगर इंतकाम पर लगे रहे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। खुद बानी पीटीआई को सिर्फ मुल्क की फिक्र है। मुल्क के साथ जिन्होंने साजिश की उनके बेनकाब होने के लिए वक्त का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बनने के बाद पहली बार डीआई खान में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात कर रहे थे। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रज़ा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुर्रतुल ऐन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाई। तजर्बाकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। काजिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज रॉजर, दोस्त अली और मसरूर एहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून ने नासिर भट्ट और तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद उल हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई भी पीछे न रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का पाकिस्तान से एक्स साबिक ट्विटर तक रसाई की बहाली का मुतालबा। सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामिये में कहा कि सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बयान में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की खामोशी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान भर में एक्स की सर्विस 17 फरवरी से बंद है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 30 लाख से ज़ायद घरानों को निगहबान रमज़ान पैकेज की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, किसी पर एहसान नहीं। 64 लाख घरानों को उनकी दहलीज पर रमज़ान पैकेज की तरसील मुनफरिद रिकॉर्ड है। कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड और QR कोड के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। कराची में यौमिया 10,000 से ज़ायद ट्रैफिक चालान कटने लगे। कराची के शहरियों से चालान की मद में रोज़ाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कराची की शाहराहों और चौराहों पर 8 से 10 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और अफसरान नजर आते हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को रोकते हैं और कानून के मुख्तलिफ शिकें तोड़ने का जवाब बताकर चालान कर दिया जाता है। सैकड़ों हज़ारों रुपए के चालान महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने लगे। कराची में 90 ट्रैफिक सेक्शन हैं। ट्रैफिक पुलिस के अमले का दावा है कि हर एक सेक्शन अफसर को रोज़ाना 25 से ज़ायद चालान का टारगेट दिया जाता है। शहरियों का कहना है कि कुछ एहलकार ज़्यादा पैसों के चालान से डराते हैं, फिर चंद 100 की रिश्वत पकड़कर कच्ची पर्ची थमाकर कहते हैं कि आगे कोई पूछे या रोके तो पर्ची दिखाकर कहना पीछे दे आया हूँ। DIG ट्रैफिक का कहना है कि कवानीन की खिलाफ वर्जियों के बायस चालान में इजाफा हुआ है। HPL PSL 9 का चैंपियन कौन? इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स कल टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की। इमाद वसीम और हैदर अली की नाकाबिले शिकस्त 50s। पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर शादाब खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप करीब है। मेगा इवेंट के लिए खिलाड़ियों की निशानदही करके उन्हें एतमाद देने की ज़रूरत है। कौमी टीम का कप्तान तवील मुद्दत के लिए होना चाहिए। एक सीरीज़ या इवेंट के बाद तब्दीली की बातें शुरू हो जाती हैं। शादाब खान कहते हैं कि इमाद वसीम जैसे खिलाड़ी की वर्ल्ड कप में ज़रूरत है। बार्गेन कर रहे हैं, एज पर लिस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दुकानदार अपना रेट दे रहे हैं। कहते हैं जी मंडी से हमें महंगा आया हुआ है। कमिश्नर कराची के जो रेट है वो 1 महीना पहले के हैं। नफनामे देने से फायदा नहीं है, फायदा ये होता है कि नफनामे पे कंट्रोल किया जाए। सब्जी महंगी, दालें महंगी, गोश्त और फल सब कुछ ही तो महंगा है। गरीब शहरी क्या लाएं और क्या खिलाएं कि गिरदान में फंस चुके।
लाहौर में प्याज 200 रुपए, टमाटर 150 रुपए, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में दस्तयाब। केला और अमरूद 190 और खरबूजा 200 रुपए किलो में फरोख्त। मुल्तान के बासियों का शिकवा है कि सस्ते बाजारों में आटा, चीनी और घी तो दस्तयाब ही नहीं। लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद मालूम होता है कि सब्सिडी सबके लिए नहीं। इस्लामाबाद में प्याज 260 और टमाटर 105 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। कोयटा में बकरे और गाय के गोश्त और मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची वालों को रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया न मिलने की शिकायत हैं। ईद के लिए नए कपड़ों की खरीदारी और कीमतों का सोच कर ही शहरी परेशान। राशन तो पूरा करना है, सब ने खाना तो है ना, अब कपड़े क्या करेंगे। कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है, कस्टमर आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। सुई सदरन का गैस और महंगी करने का फैसला। ओगरा से गैस के निर्ख बढ़ाने की इजाज़त मांग ली। खसारा 69.5 अरब रुपए का दिखाया। कहा खसारा पूरा करने के लिए 1 MMBTU पर 274 रुपए 40 पैसे मजीद लेना होंगे। समाअत कल होगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। बारखान कोहलू सरहदी पहाड़ी सिलसिले कोहे जानदरान के जंगलात में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। PDMA, जिले इंतजामिया, FC और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ। आग पर काबू पाने के ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक तकरीबन 100 एकड़ रकबे को आग ने लपेट में लिया हुआ है। मुतासरा इलाके के करीब आबादी को खाली करा लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अस्पताल, बारखान समेत तमाम तिब्बी मराकज अलर्ट हैं। राजनपुर के कच्चे में डाकुओं ने तावान में ताखीर और मुजाहमत पर 2 मुगवियों को कत्ल कर दिया। दरिया बुर्द किए गए रहीम यार खान के रिहायशी एहसन की लाश निकाल ली गई। शहजाद का ताहाल पता न चल सका। एहसन की नमाज जनाजा सादिकाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई। सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को 13 रोज़ कबल छत बनवाने के बहाने रुझान बुलवा कर अगवा किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के केसेस की कॉज लिस्ट मुलतवी कर दी। 19, 20 और 21 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर केसेस डी लिस्ट कर दिए। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर था। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI का केस 21 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर किया था। बानी PTI और फवाद चौधरी पर अडियाला जेल में फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू होना थी। डी लिस्ट किए गए केसेस की नई कॉज लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। आसिफ अली जरदारी के सदर ममलिकत बनने के बाद हल्का NA 207 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 207 पर ज़िमनी इंतखाब पर 21 अप्रैल को होगा। MQM का 40वें यौम तासीस के मौके पर कराची के इलाके PIB में आज अवामी इज्तिमा का इनेकाद। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मरकजी रहनुमा अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रात गए KMC ग्राउंड PIB का दौरा, इज्तिमा की तैयारियों का जायजा लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यौम तासीस की मुनासबत से रहनुमाओं और कारकुनान के हमरा केक भी काटा। महकमा जंगली हयात सिंध ने पहली बार चिड़िया शुमारी का आगाज़ कर दिया। जंगली हयात से लगाव रखने वाले शहरी आज से इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। मुहिम के दौरान चिड़िया की वीडियोज़ और तस्वीर बनाने के साथ उनकी लोकेशन भी नोट की जाएगी। चिड़िया शुमारी के नताइज का ऐलान 20 मार्च को किया जाएगा। भारतीय रियासत गुजरात की यूनिवर्सिटी में तरावी पढ़ते गैर मुल्की तलबा पर इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया। छुरियों और लाठियों के वार से मुताद्दिद तलबा जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और बाज़ अफ्रीकी ममालिक के तलबा यूनिवर्सिटी मस्जिद ना होने पर हॉस्टल में नमाज अदा कर रहे थे। हमलावरों ने तलबा के हॉस्टल के कमरों में घुसकर तोड़फोड़ की, लैपटॉप, फोन्स और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। गाज़ा पट्टी के शहर दीर अल बलाह में एक घर पर इसराइली बमबारी में 12 फ़लस्तीनी शहीद।
मगरबी किनारे के शहर नाबलस में यहूदी आबादकारों ने करीबी इलाकों पर धावा बोल दिया। फ़लस्तीनी शहरियों को बेदखल करने की धमकियाँ। शाम के जनूबी इलाके में इसराइली फ़ौज के मिसाइल हमले में एक शामी फ़ौजी ज़ख्मी हो गया। बरतानवी मिलिट्री एजेंसी का कहना है कि खलीज अदन में एक कार्गो जहाज़ के करीब धमाका हुआ, जिसमें जहाज़ और अमला महफूज रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का यमन के हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में मुतादिद ड्रोन्स तबाह करने का दावा। इसराइली फौज को तेल सप्लाई करना गजा में नस्लकुशी में मुलविस होने जैसा ही है। आलमी कंपनियां गजा जंग के दौरान इसराइली फौज को तेल सप्लाई बंद कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा के 2 नुमाइंदों का मुतालिबा। खुराक के हक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे माइकल फ़खरी ने तजवीज़ दी है कि तेल देने वाली कंपनियों पर मुआशी पाबंदियाँ लगनी चाहिए। मुनासिब रिहाइश के हक से मुतालिक खुसूसी नुमाइंदे ने तेल कंपनियों को नताइज से खबरदार कर दिया। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी का माह रमज़ान में इसराइली खजूरों का बायकॉट। इसराइल से सालाना $10 मिलियन की 30,000 टन खजूरें बरतानिया दरामद की जाती हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्ल पर बरतानिया में इसराइली मसनूआत के बायकॉट की मुहिम जारी है। रूस में सदारती इंतखाब के मौके पर मुख्तलिफ रूसी रीजन्स में यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। रूसी हुक्काम के मुताबिक एक रीजन में ड्रोन हमले में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, एक शख्स हलाक हो गया। मॉस्को की जानिब आने वाले मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए गए। रूस के 8 रीजन्स में यूक्रेन के 35 ड्रोन्स तबाह किए गए। रूस ने इल्जाम आयद किया है कि यूक्रेन रूसी सदारती इंतखाब को मुतासिर करने के लिए दहशतगर्दी की सरगर्मियां कर रहा है। रूस में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का आज आखिरी दिन। रूस के तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद वोटिंग के अहल हैं। पहली बार 29 रूसी इलाकों के वोटर ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। सदारती इंतखाब में रूसी सदर पुतिन की जीत का कभी इम्कान। फतह की सूरत में सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन जाएंगे। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। यूरोपीय मुल्क आइसलैंड में आतिशफशां फिर फट पड़ा। दिसंबर से अब तक चौथी मरतबा इस पहाड़ से लावे का अखराज हुआ है। लावा फैलने के खदशे के पेश नज़र करीबी शहर खाली करा लिया गया और इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। यह आतिशफशां मुल्क के जनूबी जजीरे रेगजेंस के करीब है। पाकिस्तान का जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निमटने के इकदाम की करारदाद मंजूर किए जाने का खैर मकदम। करारदाद पाकिस्तान ने OIC की जानिब से जनरल असम्बली में पेश की। दफ्तर खारजा के मुताबिक जनरल असम्बली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मजम्मत की। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में दुबई जायंट्स और राजस्थान किंग्स के दरमियान फाइनल तक रसाई की कशमकश तेज। आज के मैच में जो जीता उसकी फाइनल में एंट्री पक्की। दिन के पहले मैच में कोलंबो और दिल्ली आमने सामने होंगे। दोनों टीमें इवेंट में पहली कामयाबी की मुंतज़िर। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एलिस पेरी को विमेन प्रीमियर लीग का अनोखा तोहफा मिल गया। छक्का मारकर उन्होंने इनाम में रखी जिस कार का शीशा तोड़ा था, वही टूटा शीशा उन्हें अब फ्रेम करके तोहफे में दे दिया गया।